नमस्कार दोस्तों एसएससी जीडी 2025 के रिजल्ट को लेकर के आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। तो एक बहुत ही बड़ी अपडेट आप सब लोगों के सामने लेकर आ चुका हूं कि आखिर आप लोगों का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। सबसे सटीक जानकारी के साथ आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना, सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। और सबसे बड़ी अपडेट कि आखिर रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, इससे रिलेटेड सबसे सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें आपका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, और फिर इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन का कितना इफेक्ट पड़ेगा और कट ऑफ कम इस बार कम जाने के कितने चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, तो इस सारी चीजों पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक और डाउट भी है कि आखिर वैकेंसी अभी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, तो इस पर भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें आप लोगों का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, तो पुराना आंकड़ा आप लोगों को मालूम है कि पूरा पिछली बार आप लोगों का 27 मार्च तक पेपर हुए थे और उसके बाद फिर आपका 100 दिन का टाइम लगा था। उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट जारी किया गया था। ठीक है, लगभग 10 जुलाई को आप लोगों का रिजल्ट जारी किया गया था। 2024 में एक ये भी रिजल्ट रीजन सबसे बड़ा रहा कि 2024 में आपका चुनाव वगैरह थे, तो इस रीजन से भी डिले हुआ था। लेकिन इस बार इतना डिले नहीं होने वाला है और अब फाइनली आप लोगों का इंतजार भी खत्म होने वाला है कि आखिर आप लोगों का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। एक आप लोगों को मैं आर्टिकल्स दिखा देता हूं। यहाँ पर ये आर्टिकल आप लोग देख सकते हैं कि जिसमें रिजल्ट को लेकर के आज यानी 17 तारीख को बताया जा रहा था कि एक्सपेक्टेड था कि आज ही आप लोगों का यानी 17 अप्रैल को आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आज तो अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन अब ये पूरे के पूरे चांसेस हैं आप लोगों को कि बहुत ही जल्द आप लोगों को 20 तारीख तक रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग आर्टिकल्स भी देख सकते हैं। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि एसएससी जीडी रिजल्ट 2025 इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज्ड टुडे यानी 17 अप्रैल 2025। द एसएससी जीडी कांस्टेबल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर बेस्ड ऑन नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, चेक हियर अपडेट्स। बाकी ये सारी चीज यहाँ पर पूरा आप लोग आर्टिकल्स भी देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये आर्टिकल्स में इस तरीके से क्लियर लिखा गया था कि 17 तारीख को ही रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन 17 तारीख आज हो गई, अभी आप लोगों का रिजल्ट आज नहीं आया। तो अब ये अपडेट्स जो अब जो आपका इंतजार है वो खत्म ही होने वाला है, क्योंकि 20 तारीख तक आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ये यहाँ पर 90% चांस बन रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को रिजल्ट आप लोगों को 20 तारीख तक देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप बात करें इस बार की कट ऑफ को लेकर के कि इस बार का कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ेगा, तो उससे पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों को दिखा भी देता हूं कि इस बार कम कट ऑफ जाने के कितने चांसेस हैं और क्यों कम कट ऑफ जाने वाली है। तो एसएससी जीडी 2022 की अगर बात करें तो वहां पर देखेंगे तो लगभग यहाँ पर 50,187 टोटल पोस्ट थी, जिसमें 54 लाख के आसपास फॉर्म फिल हुए थे। ठीक है, और इसमें अपीयर हुए थे स्टूडेंट लगभग 36 लाख के आसपास। एसएससी जीडी 2024 की बात करें तो जिसमें लगभग 46,617 पोस्ट थी, 48 लाख के आसपास टोटल फॉर्म फिल हुए थे और जो इसमें अपीयर हुए थे स्टूडेंट लगभग 33 लाख के आसपास थे। और 2025 एसएससी जीडी 39,481 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें फॉर्म आपके जो लगभग फिल हुए हैं और 53 लाख के आसपास टोटल फॉर्म फिल हुए हैं। और इस बार जो अपीयर हुए हैं स्टूडेंट 50% से भी कम, मात्र 25.5 लाख के आसपास स्टूडेंट ही अपीयर हुए हैं। ठीक है, मतलब 53 लाख के आसपास टोटल फॉर्म फिल हुए हैं, जिनमें से लगभग 25.5 लाख अभ्यर्थियों ने ही पेपर दिया है। तो 50% से भी कम आंकड़ा इस बार का है। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा फैक्टर यही बन रहा है आप लोगों के रिजल्ट जो है कट ऑफ को कम जाने का। ठीक है, और अब अगर हम बात करें कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कितना फर्क पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स का मिल सकता है इस बार, तो देखो अगर पुराना आंकड़ा भी देखेंगे तो लगभग आपको पता ही है कि कितने सारे शिफ्टों में एग्जाम्स होता है आप लोगों के एसएससी जीडी का। 4 फरवरी से स्टार्ट होकर के 25 फरवरी तक काफी सारी शिफ्टों में लगभग 40-41 शिफ्टों में टोटल पेपर हुआ है। तो इतनी ज्यादा शिफ्टों में पेपर हुआ है और इतने ज्यादा स्टूडेंट हो रहते हैं और इतनी ज्यादा शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन तो होना ही है। और नॉर्मलाइजेशन लगभग यहाँ पे 4-5 नंबर का नहीं, आप लोगों को लगभग 15 से 20 मार्क्स का इस बार भी नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि मैंने 60 क्वेश्चन सही करके आया तो क्या मेरा यहाँ पर कट ऑफ क्लियर होगी या नहीं, कितनी ज्यादा कट ऑफ जाने वाली है। तो देखो अगर आप लोगों ने यहाँ पर 80 क्वेश्चन जो कि 160 मार्क्स के होते हैं, उनमें से अगर आप लोगों ने 60 क्वेश्चन सही किए हैं, यानी जो आपका नॉर्मलाइजेशन इस बार नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स मिलते हैं वो इन चीजों पर भी मिलते हैं कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने उसमें से गलत कर दिए हैं। आपने कम ही अटेम्प्ट किए लेकिन आपने उनमें से मतलब सही की क्यूरेसी ज्यादा है, तो आप लोगों को मार्क्स जो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स वो अच्छे मिल जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर जैसे अगर 63 या 64 अटेम्प्ट किए हैं, उनमें से अगर आप लोगों के मतलब 60 क्वेश्चन सही हैं, तो आप लोगों के यहाँ पर देखेंगे तो 60 क्वेश्चन सही तो 120 मार्क्स ये बन गया। और नॉर्मलाइजेशन का जो लगभग यहाँ पर 15 से 20 नंबर मिलने वाला, तो अगर आप लोगों को 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलता है तो आपके 135 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं कि इतनी कट ऑफ, और ये 135 मार्क्स इस बार भी आप लोगों को बता दूं इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। और मैं अगर आप लोगों को कट ऑफ भी दिखा दूं तो यहाँ पर देख ही सकते हैं। अगर हम ओवरऑल यहाँ पर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात करूं कि आप नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने कट ऑफ जाने वाली, तो यहाँ पर आप लोग डिटेल से देख ही सकते हैं। यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी और एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यूआर की तो 38 से 140 के आसपास देखने को मिलेगी। ये मैं ओवरऑल बता रहा हूँ किसी एक
मतलब स्टेट का नहीं बता रहा हूँ। बाकी अगर आप लोगों को पता है कि जो आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट एरियाज होते हैं उनकी कट ऑफ ज्यादा जाती है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरियाज की कट ऑफ कम जाती है, आप लोग मतलब कि उत्तर प्रदेश का पुराना आंकड़ा भी देख सकते हैं। जनरल डिस्ट्रिक्ट एरियाज में यहाँ पर 136 कट ऑफ गई थी, और जो उत्तर प्रदेश की बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरियाज हैं उनमें 116 कट ऑफ गई थी यूआर की। तो ये इतना फर्क 20 नंबर का फर्क आप लोगों को इसमें भी देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये रहने वाली है इस बार की। अगर इतने मार्क्स आप लोगों के इसमें आप लोग मतलब कि 2-3 नंबर प्लस माइनस करके चल सकते हैं, इतने मार्क्स आप लोगों के बन रहे हैं तो बिल्कुल सेफ है, आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं। बाकी अगर मैंने रिजल्ट को लेकर के बता ही दिया कि आखिर आप लोगों का रिजल्ट कब आने वाला है, पुराना आंकड़ा भी मैंने बता दिया कि पिछली बार इतना डिले क्यों हुआ था और इस बार जल्दी क्यों आएगा, ठीक है। तो ये भी रीजन है। और फिर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बन रहा है कि आखिर वैकेंसी बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, ठीक है। तो देखो पुराना आंकड़ा जो भी देखे, अगर पुरानी वैकेंसी जो भी थी उनमें से तो हमेशा वैकेंसी बढ़ती आई है, ठीक है। मतलब रिजल्ट आने के बाद भी वैकेंसी बढ़ती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि एसएससी जीडी का कैलेंडर भी आप लोगों ने देखा पहले ही जारी कर दिया गया था, लेकिन मतलब कल एक नोटिस भी आया जिसमें बताया गया था कि रिवाइज्ड कैलेंडर आप लोगों का जारी किया जाएगा। तो उसमें भी अगर रिवाइज्ड कैलेंडर आता है उसके बाद फिर एसएससी जीडी की वैकेंसी कंफर्म हो जाती है कि 2026 वाली कितनी वैकेंसी होगी। अगर वो कंफर्म हो जाती है तो फिर शायद ही चांस है कि ना बढ़े वैकेंसी। लेकिन अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्लियर कि वैकेंसी बढ़ेंगी ही नहीं या नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि अगर जितनी वैकेंसी की नीडेड होगी इससे ही पूरी हो रही है तो फिर वो अगले साल वाली जो वैकेंसी आएगी उसमें पूरी कर देंगे, तो फिर वैकेंसी नहीं बढ़ाएंगे। तो आई होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब बात आती है कि आखिर फिजिकल कब तक हो सकता है इसका। तो देखो मैंने बता ही दिया कि लगभग 20 तारीख तक चांसेस पूरे बन रहे हैं। यहाँ पर 90% चांस बन रहे हैं कि आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और अगर अभी रिजल्ट आ जाता है 20 तारीख तक तो फिर आप लोगों का जो फिजिकल वगैरह है ये आप लोगों को मई लास्ट से आप लोगों को देखने को मिल सकता है। लगभग रिजल्ट से लगभग 30 से 32 दिन 35 दिन बाद आप लोगों का फिजिकल वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। तो मई लास्ट तक आप लोगों के फिजिकल वगैरह भी शुरू होने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों के जो भी डाउट थे सारे क्लियर हो गए होंगे। और कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं आप लोगों को इस आर्टिकल्स की लिंक्स भी दे दूंगा, जो आर्टिकल आप लोगों को मैंने दिखाया कि इसमें बताया गया था कि आज ही रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो उसको भी आप लोग वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं। बाकी चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।